तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का इंग्लिश टेक्स्ट से हम पढ़ने जा रहे हैं आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर्स का टाइगर। ठीक है, तो इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है वो जो हमारे परीक्षा में आ सकते हैं उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो लिखा है प्रांस। प्रांस माने होता है दौड़ना या उछलना या पिछले पंजों से कूदना। ठीक है, पिछले पंजों से उछलना कूदना। स्क्रीन माने पर्दा। ब्राइट माने चमकदार या चमकीला। टोपाज का मतलब रहेगा यहाँ पे पुखराज, पीले रंग का पत्थर यानी। और डेनिजेंस माने होगा यहाँ के कोई निवासी, किसी क्षेत्र के निवासी या बासिंदे। ग्रीन वर्ल्ड माने रहेगा जंगल। स्लिक माने रहेगा शांत रूप से या फिर चिकना। ठीक है, सिवेलरी का मतलब होगा सूरवीर के समान। फ्लटरिंग मतलब होगा थरथराहट या कंपन होना। इवोरी का मतलब रहेगा हाथी दांत का बना हुआ। और निडल माने सुई, तो हाथी दांत की बनी हुई सुई चलाते हुए दिखाया जाएगा इस पोएम में आंट जेनिफर के द्वारा। मैसिव का मतलब रहेगा बहुत ही बोझल या बहुत बोझ या भारी बोझ। वेडिंग बैंड मतलब रहेगा शादी की अंगूठी या शादी का बोझ। टेरिफाइड मतलब हो गया भयंकुर या डरावना। ऑडियंस मान होता है परख और परीक्षा। मास्टर्ड माने होगा काबू में रखना, गुलाम बनाना। और पैनल माने रहेगा पर्दा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर। आंट जेनिफर द्वारा बनाए गए जो टाइगर्स थे उनके बारे में वर्णन करना है। डिस्क्राइब माने वर्णन करना है। आंट जेनिफर के द्वारा क्रिएट माने बनाए गए, उकेरे गए टाइगर्स के बारे में वर्णन करना है कि उन्होंने जो पैनल पे टाइगर बनाया था उसके बारे में बताना है। द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि बताते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर के टाइगर के बारे में बताते हैं कि एज ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ फॉरेस्ट, कि वो हरे जंगल के पुखराज के पत्थर की भांति। टोपाज मतलब पुखराज के पत्थर की भांति। ब्राइट माने चमकीले। डेनिजेंस यानी वो किसी इस हरे जंगल के, डेनिजेंस माने निवासी हैं। और पुखराज के पत्थर की तरह चमकीले हैं वो टाइगर। दे आर फियरलेस, वो लीडर हैं। एंड फिरोसियस माने मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब फिरोसियस माने होता है भयंकर हैं। तो वो जो टाइगर है बहुत ज़्यादा नीडर हैं और बहुत ही ज़्यादा भड़कीले हैं। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है भेद करना। तो इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू देयर क्रिएटर, तो उनके जो क्रिएटर हैं उन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़र्क दिखाने वाला बनाया है। आंट जेनिफर्स नर्वसनेस, इसमें ना जो आंट जेनिफर हैं वो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस यानी वो घबरा रही हैं। एंड टिमिडिटी यानी वो डरती हैं, कायरता से भरी हैं। एंड गैलेंट माने वो शानदार, मतलब टिमिड गैलेंट मतलब बहुत ज़्यादा कायरता से डरी है। एंड कॉन्फिडेंट, और उनके अंदर जो है आत्मनिर्भर है। तो आंट जेनिफर जो है उनकी घबराहट, उनकी कायरता और उनकी शानदार चित्रकला और उनके अंदर कॉन्फिडेंस, ये उनके ना उस क्रिएशन में है जो उन्होंने बनाया है। दे आर श्योर ऑफ देयर पर्पस, और उनके जो बनाए गए टाइगर हैं वो बहुत ही श्योर हैं अपने उद्देश्यों को लेकर। एंड टू मूव अहेड, और वो आगे बढ़ते हैं अडिग होकर। अडिग होकर बोला है अंडर टेरेड, TERRED टेरेड। ठीक, अंडर टेरेड मन होता है अडिग। वो आगे बढ़ते हैं बिल्कुल अडिग होकर, निडर होकर। बाय एनी काइंड्स ऑफ, वो किसी भी प्रकार के। और लिखा है हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मन होता है अवरोध या बाधा, या ऑब्स्ट्रक्शन मन होता है रुकावट या बाधा। तो किसी भी रुकावट या बाधा से निडर होके वो अडिग होके चलते हैं। उनका उद्देश्य निश्चित है, उनमें आत्मविश्वास भरा है, वो घबराते नहीं हैं। आंट जेनिफर के बनाए हुए टाइगर, और वो उनमें आत्मविश्वास भरा पड़ा है, वो कायर नहीं है। ये सब हमने आंट जेनिफर के टाइगर के बारे में वर्णन करना था। ठीक है, अगला है कि व्हाट विल हैपन
व्हाट विल हैपन टू आंट जेनिफर टाइगर, आंट जेनिफर टाइगर्स का क्या हुआ, व्हेन शी इज डेड, मतलब क्या होगा जब वो मर जाएंगी। तो जब वो आंट जेनिफर मर जाएंगी तो उनके टाइगर का क्या होगा। आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं विल सर्वाइव, वो जीवित रहेंगे, इवन आफ्टर शी इज डेड, यानी उनकी मृत्यु के बाद भी जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं वो जीवित रहेंगे। चित्र में शी हैज़ क्रिएटेड द टाइगर्स इन ए पैनल आउट ऑफ वुल, तो उन्होंने अपने ऊन से एक पैनल पे यानी एक पर्दे पर, हाथ के बनाए हुए कपड़े होते हैं पर उस पर्दे पर उन्होंने अपने खुद के टाइगर को क्रिएट माने उनकेरित किया है, बनाया है, निर्मित किया है। दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट्स आर इमोर्सल, और उनके द्वारा बनाए गए जो चीज़ें हैं, कला है, वो इमोर्सल है यानी वो अमर है, मतलब वो नाशवान नहीं है। दे विल कंटिन्यू प्रांसिंग, वो लगातार ऐसे ही प्रांसिंग माने पंजों के बल उछलते रहेंगे, एंड प्राउडली माने गर्व से रहेंगे, एंड फियरलेसली माने निडर रहेंगे। टू एक्सप्रेस हर डिजायर फॉर फ्रीडम, इसके माध्यम से वो अपनी आज़ादी को व्यक्त करती हैं। सी हैड क्रिएटेड द चिवेलरिक टाइगर, उन्होंने अपने एक वीर सूरवीर वाले टाइगर बनाए हैं। हु विल सर्वाइव लॉन्ग, वो लंबे समय तक सर्वाइव माने जीवित रहेंगे। आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहेंगे। बट हर आउन लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम विल रिमेन अनफुलफिल, लेकिन उनके खुद की जो इच्छा है, लॉन्गिंग माने इच्छा है आज़ाद रहने की, वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, वो अनफुलफिल रहेगी, यानी वो पूरी नहीं हो पाएगी, वो बाकी रहेगी, शेष रहेगी, बची रहेगी। ठीक है, तो यानी जो उनके द्वारा बनाए गए टाइगर हैं वो तो स्वतंत्र रहेंगे, जीवित रहेंगे, कुछ उछल कूद करते रहेंगे, निडर रहेंगे, आज़ादी से रहेंगे, बहादुर दिखेंगे, लेकिन जो आंट जेनिफर की खुद की इच्छा है स्वतंत्र रहने की वो नहीं पूरी हो पाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाउ हैज़ आंट जेनिफर क्रिएट हर टाइगर्स, आंट जेनिफर ने ना अपने टाइगर को है कैसे क्रिएट किया है, और व्हाट ट्रेड्स ऑफ टाइगर्स डू दे रिवील, उनके टाइगर से कौन से लक्षण नजर आ रहे हैं। आंट जेनिफर हैज़ क्रिएटेड, आंट जेनिफर ने उत्पन्न किए हैं शाइनिंग टोपाज येलो कलर टाइगर, चमकते हुए पोखराज के पत्थर जैसे पीले रंग वाले टाइगर बनाए हैं। हु आर डेनिजन्स ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट ग्रीन फॉरेस्ट, वो जो है एक घने, डेंस माने घने हरे जंगल के, डेनिज माने निवासी हैं, बासिंदे हैं, उसी मूल क्षेत्र के रहने वाले हैं, जंगल के यानी। एंड दे आर फायर्स, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। अनफ्रेड माने मतलब निडर रहते हैं। एंड फियरलेस माने वो डर, उनमें कायरता नहीं है, वो निडर है। और एंड पेस इन स्लिक, और वो कहता है वो चमकदार तरीके से तेज गति से चलते हैं। एंड चिवेलरिक सर्टेनिटी, और वो बहादुर हैं निश्चित तौर पर, सर्टेनली माने निश्चित तौर पर वो बहादुर हैं, चमकीले हैं, निडर हैं, कायर नहीं है, गुस्सेल हैं, बहादुर हैं, ये सब उन्होंने अपने टाइगर के बारे में बताया है। अगला प्रश्न है कि वाई आर आंट जेनिफर्स हैंड फ्लटरिंग थ्रू हर वुल, आंट जेनिफर के जो हाथ हैं वो ऊन चलाते समय काँप क्यों रहे हैं, या सुई चलाते समय काँप क्यों रहे हैं। आंसर हो जाएगा कि आंट जेनिफर इज ए विक्टिम ऑफ जेंडर ऑपरेशन, आंट जेनिफर जो हैं वो ग्रसित हैं उत्पीड़न को लेकर, लिंग उत्पीड़न को लेकर। एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड, वो अपने पति के हाथों, मतलब अपने पति के कब्जे में होते हुए, अपने पति के कब्जे में रहकर वो बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित हैं, शोषित हैं। उनका पति उनके ऊपर अत्याचार करता है या उनके ऊपर सख्त कार्रवाई दिखाता है। सी लव्स ए लाइफ ऑफ टोटल डोमिनेशन, वो जीती है अपना जीवन पूरी तरह से डोमिनेशन वाला, यानी डोमिनेशन का मतलब होता है वर्चस्व वाला। वो कोई दूसरा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति पे अपना अधिकार दिखाता है तो उसको डोमिनेशन कहते हैं। तो वो अपना जीवन जो है पूरे डोमिनेशन से जीती हैं, यानी दूसरे के वर्चस्व और प्रभुत्व पे जीती हैं। एन कॉन्स्टेंट फियर, और वो कॉन्स्टेंट माने लगातार डरी हुई रहती हैं, डरती हैं। सो इसीलिए सी फील्स नर्वस, इसीलिए वो बहुत नर्वस महसूस करती हैं, यानी घबराहट महसूस करती हैं। एंड टेरिफाइड माने डरावना महसूस करती हैं।
दैट द हैंड्स शेक एंड फटरिंग, यही कारण है कि उनके हाथ जो है हिलते हैं, कांपते हैं। थ्रू हर वूल, यानी उनके अपने वूल में जब वो चलाती हैं उनके सुई धागे में, तो ऊन चलाते समय, सिलाई करते समय उनके हाथ जो है कांपते हैं। एंड शी सिट्स डाउन टू नीट, और जब भी वो बैठती हैं मतलब ऊन चलाने के लिए, नीड माने होता है मतलब ऊन बिनना, ठीक है। ऊन बिनने के लिए जब वो बैठती हैं, स्वेटर बिनने के लिए बैठती है, पैनल पे कुछ डिजाइन बनाने के लिए बैठते हैं, तो उनके हाथ कांपते हैं, क्योंकि उनके जो पति का जो वो अपने पति के ऑपरेशन से यानी पीड़ा से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, ठीक है। तो अगला है, हाउ डू डेनिजेंस एंड चिवेलरी एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर एटीट्यूड, टाइगर के एटीट्यूड को समझाने के लिए वहाँ के निवासी और वो बहादुर जैसे शब्द जोड़े गए हैं, कैसे। तो डेनिजेंस डेनिजन का अर्थ होता है द टाइगर इनहैबिट ए ग्रीन वर्ल्ड। डेनिजेंस का मतलब है वो टाइगर जो कि हरे जंगल के इनहैबिट्स यानी निवासी हैं, वहीं पे निवास करते हैं। दे लिव इन ए फॉरेस्ट, वो एक जंगल में रहते हैं, जहाँ पर, वेयर माने जहाँ पर, दे आर फ्री फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स, वो ऐसे जंगल में रहते हैं जो किसी भी तरीके के पाबंदियों, कॉन्स्टेंट्स माने पाबंदियों से मतलब स्वतंत्र हैं। चिवेलरिक मीन्स, और बहादुरी का मतलब है कि दे आर ब्रेव, वो बहुत ज़्यादा बहादुर है और सूरवीर है। एंड फियरलेस, वो निडर हैं। क्रीचर माने प्राणी, तो वो डरपोक और मतलब वो डरपोक रहित निडर प्राणी है, बहादुर हैं, इसलिए इसको चिवेलरिक बताया गया है, सिवेलरिक। एंड दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ब्रेवरी एंड फियरलेसनेस आर द बेसिक नेचर ऑफ टाइगर, और इससे मदद मिलता है ये समझने में कि जो आंट जेनिफर के बनाए हुए टाइगर हैं, उनकी नेचर यानी प्रकृति का पता चलता है कि वो ब्रेवरी यानी बहादुरी से भरे पड़े हैं, और फियरलेसनेस माने होता है निडरता से भरे पड़े हैं उनके बनाए हुए टाइगर। अगला है कि व्हाट डू द सिंबल्स टाइगर, फिंगर्स एंड रिंग स्टैंड फॉर इन द पोयम आंट जेनिफर टाइगर। आंट जेनिफर के टाइगर के माध्यम से बताना है कि जो टाइगर है और उंगलियां है और रिंग है, ये पोयम में किस लिए प्रयोग किए गए हैं प्रतीक के रूप में। द टाइगर्स आर सिंबल्स ऑफ ब्रेवरी, जो टाइगर हैं वो बहादुरी का चिन्ह है, और कोरेज माने साहस का चिन्ह है। एंड आल्सो ऑफ आंट जेनिफर डिजायर, और वो आंट जेनिफर की इच्छा को व्यक्त करते हैं। फॉर फ्रीडम यानी आज़ादी की इच्छा को व्यक्त करते हैं। द फिंगर्स आर सिम्बोलिक ऑफ द नर्वसनेस, और जो उंगलियां हैं वो दर्शाती हैं, प्रतीक हैं घबराहट का यानी नर्वसनेस का, एंड फियर माने डर का। एक्सपीरियंस बाय आंट जेनिफर, जो आंट जेनिफर अनुभव करती हैं अपने डर को, घबराहट को, तो उसके लिए उंगलियां प्रयोग किया गया है पोयम में। और एंड द रिंग सिम्बलाइज ए बाइंडिंग, और अंगूठी का प्रयोग किया गया है बाइंडिंग मतलब एक बाधा को बताने में, एक रोक प्रतिबंध बताने में। मैरिज माने शादी के प्रतिरोध या रोक बताने के लिए किया गया है, शादी की जिम्मेदारी या बोझ बताने के लिए, कि दैट इज फुल ऑफ ऑपरेशन, जो उनका जो शादी का बोझ है वो बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित है, शोषित है उन पे। एंड करटेल्स वंस फ्रीडम, और जिसने हर किसी की आज़ादी को यानी उनकी आज़ादी को, करटेल माने सीमित करना, तो उन्होंने उसकी आज़ादी को सीमित किया है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे दिए गए भाग को पढ़ना है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देना है। लिखा है कि ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन beneath द ट्री, दे पेश इन सिलिक चिवेलरिक सर्टेनिटी। इसको पढ़ने के बाद अब पहला प्रश्न पूछा है कि हु आर दे वर आर दे, यहाँ पे जो दे का प्रयोग हुआ है ये किसके लिए हुआ है, तो ये टाइगर के लिए हुआ है, आपने पढ़ा होगा। तो उत्तर लिख देंगे कि दे रेफर्स टू द टाइगर, दे जो है दर्शाते हैं टाइगर के लिए, टाइगर को इंगित करते हैं। दैट आंट जेनिफर हैज नीटेड ऑन द पैनल, जिसे आंट जेनिफर ने ऊन बुन के बनाया है पैनल पर यानी एक पर्दे पर। और दे आर प्रांसिंग, वो उछलते रहते हैं पंजों के बल, और जर्किंग झटके के साथ उछलते हैं इन द फॉरेस्ट माने जंगल में, या पर्दे के ऊपर वो जोर से उछलते हैं झटके के साथ। अगला प्रश्न है कि वाई आर दे नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, वो इंसानों से क्यों नहीं डरते हैं, यानी टाइगर इंसानों से क्यों नहीं डरते हैं।
द टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ ए मैन, कह रहे जो टाइगर होते हैं वो मनुष्य से नहीं डरते हैं, पुरुषों से नहीं डरते हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर जेलेंट, वो बहुत ही ज़्यादा जेलेंट माने ताकत से भरे शानदार हैं, एंड फियरलेस माने वो निडर हैं, क्रीचर माने प्राणी, निडर प्राणी हैं, एंड हु आर अनडर्टर्ड बाय एनी ऑब्स्टिकल, और वो किसी से नहीं डरते हैं, किसी भी तरीके के विरोध से, प्रतिबंध से नहीं डरते हैं, रोग से। और हाइलबैंड माने तो बाधाएं, किसी भी बाधाएं अवरोध से वो नहीं डरते हैं। एंड दस आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, और यही कारण है कि वो जो इंसान पेड़ के नीचे खड़े हैं पोयम में, वो उनसे टाइगर जो है वो नहीं डरते हैं। ठीक है।